बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सैयद फ़हीम उल हक़ अल-मर्दानी और आप देख रहे हैं अल-मर्दानी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IGPT और APT के टेस्टिंग के बारे में कि हम IGPT को किस तरह टेस्ट करेंगे और APT को किस तरह टेस्ट करेंगे कि ये ठीक है, ये ख़राब है, कि ऑन होता है कि नहीं। ठीक है जी। हमारे साथ जितने भी APT इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ में भी इस्तेमाल होता है, इसके गेट के ऊपर ऑन होने के लिए एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है। APT की सूरत में गेट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कम से कम 2 या 2.5 वोल्ट की ज़रूरत होती है और इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। उसको कहते हैं जिससे APT का चैनल कंडक्ट होता है, यानी जहाँ से स्टार्ट लेता है। तो तकरीबन तमाम किस्म के APT का 2 होता है, मिनिमम कम से कम 2 वोल्ट। ठीक है जी, 2 से शुरू कर और तकरीबन 5 वोल्ट पर सिचुरेट होता है क्यू पॉइंट, यानी 5 वोल्ट पर मुकम्मल इसका गेट जो है ना चार्ज हो जाता है और इसका चैनल APT के अंदर करंट पुल करंट गुजरता है। ठीक है। और ये IGPT की सूरत में क्या होता है, यानी IGPT का जो APT वाला हिस्सा होता है और APT के गेट के ऊपर जो कैपेसिटर लगा होता है, तो वो शुरू करता है 4 वोल्ट से। 4 वोल्ट इसका मिनिमम होता है, थ्रेशोल्ड वोल्ट 4 होता है तमाम किस्म के IGPT। और 7.2 तकरीबन ये क्यों पॉइंट होता है यहाँ पर, यानी 7 पर सिचुरेट होता है। मुकम्मल ऑन होने के लिए इसको कम से कम 7 वोल्ट की ज़रूरत होती है और APT की सूरत में 5 वोल्ट। ठीक है जी, यानी APT की सूरत में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 वोल्ट। ठीक है जी। और IGPT की सूरत में 4 वोल्ट मिनिमम और मैक्सिमम 7.2। अब इधर एक बात है कि हम जब मीटर के ज़रिए APT को टेस्ट करते हैं, एक APT है हमारे साथ, इसका 13N50। अब देखो ये 0.525। ठीक है जी, ये इसके डायोड का बैरियर वोल्टेज है। ठीक है। अब मैं इसके गेट के कैपेसिटर इसको चार्ज देता हूँ, चार्ज हो गया। अब रीडिंग हमारे पास क्या आ गया, 0.236। ठीक है जी, 0.236 मतलब इसका चैनल जो है ना कंडक्ट हो गया। अब इसके अंदर करंट गुजरता है। ठीक है जी। अब मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ, नेगेटिव के ज़रिए मैंने डिस्चार्ज कर दिया। अब फिर 0.525। ठीक है जी। ठीक है जी, ये तो APT ऑन टेस्ट होता है ना, APT टेस्ट होता है इसके ज़रिए। अब ये IGPT है, ये IGPT है, ये इसका डायग्राम है इंटरनल। इस किस्म के IGPT का ये डायग्राम है। इसके टोटल 7 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 4 5 6 7। ठीक है जी। ये 1 नंबर टर्मिनल इसका कॉमन होता है। ठीक है जी, इसके ज़रिए हम आउटपुट लेते हैं। और ये 2 नंबर टर्मिनल इसका नेगेटिव होता है और ये 3 नंबर टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है। यानी मेन सप्लाई के पॉजिटिव के साथ हम इस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, मेन सप्लाई के नेगेटिव के साथ इसको कनेक्ट करते हैं और ये हमारा आउटपुट है जो आगे मोटर या ट्रांसफार्मर को जाता है। ठीक है जी। इसके अंदर 2 IGPT है, Q1 और Q2। ठीक है जी। Q1 का यानी IGPT नंबर 1 का गेट ये है और IGPT नंबर 2 का गेट ये है। ठीक है जी, इसका डायग्राम है, ये देखो, ये 1 2 3 ये पावर टर्मिनल है, ये ट्रांजिस्टर वाले सेट पर है। ठीक है जी। ये 1 नंबर इसका आउटपुट है कॉमन और 2 नंबर इसका नेगेटिव है मेन सप्लाई का और 3 नंबर इसका पॉजिटिव है। ठीक है जी। 1 नंबर ये 2 नंबर टर्मिनल जो है ना, ये ट्रांजिस्टर IGPT नंबर 1 का इमीटर है और IGPT नंबर 1 का कलेक्टर 1 नंबर के साथ टच है। ठीक है जी, कनेक्ट है। और IGPT नंबर 2 का कलेक्टर 3 नंबर और IGPT नंबर 2 का इमीटर 1 नंबर के साथ कनेक्ट है। ठीक है जी। इसी तरह IGPT नंबर 1 का गेट 6 नंबर पिन है। ठीक है जी। और IGPT नंबर 2 का गेट 4 नंबर टर्मिनल। ठीक है जी। अभी इसको हम टेस्ट करते हैं, हम जिस तरह टेस्टिंग करते हैं APT का या ट्रांजिस्टर का। अब ये जो रीडिंग हमारे पास
तो ये रीडिंग तो है प्रीवेलिंग डायोड, इसको रिवर्स डायोड भी कहते हैं। ये हर पावर ट्रांजिस्टर या ईपीटी के चैनल के ऊपर लगा होता है, सोर्स टू ड्रेन या इमीटर टू कलेक्टर, ताकि बैक ईएमएफ की वजह से या रिवर्स वोल्टेज की वजह से ईपीटी का चैनल ख़राब ना हो। तो ये रीडिंग तो उसका है, ठीक है जी। और इसी तरह इसके साथ अब इसका हम चार्ज करते हैं ना, ये ऑन नहीं होता, ठीक है जी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी लो पावर के ईपीटी है, इसके गेट को चार्ज करने के लिए कम से कम 2 या 2.5 वोल्ट का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 5 वोल्ट, ठीक है। यानी ईपीटी के मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होते हैं गेट के वो 2 या 2.5 होते हैं और मैक्सिमम 5, आगे 20 तक भी होता है, मगर वो तो ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जितने भी मीटर है, इसका जो इंटरनल बैटरी है परब के ऊपर, इससे तकरीबन 3 वोल्ट आते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैक्सिमम 3 वोल्ट आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ईपीटी का गेट जो है ना, स्टार्ट कहाँ से लेता है, 2 वोल्ट से लेता है, ठीक है जी। और 5 पर सिचुरेट या 5.2 पर सिचुरेट हो जाता है, ठीक है जी। तो मतलब ये 2 तो इसलिए मीटर पर ईपीटी टेस्ट होता है क्योंकि उसका गेट 2 पर ऑन होता है, और आईजीपीटी टेस्ट नहीं होता क्योंकि आईजीपीटी के लिए वोल्ट ज़्यादा चाहिए है। और अब मैंने आईजीपीटी के बारे में बताया, ये आईजीपीटी है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि आईजीपीटी के गेट ऑन होने के लिए कम से कम कितने वोल्ट की ज़रूरत होती है, 4 वोल्ट, यानी 4 से शुरू करता है, ठीक है जी। और 7.2 पर सिचुरेट हो जाता है, यानी कम से कम 4 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 7.2 वोल्ट, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 वोल्ट आते हैं। तो ईपीटी का गेट के लिए ये मीटर के अंदर जो सप्लाई है वो काफ़ी है, और आईजीपीटी के लिए वो नाकाफी है, इसलिए आईजीपीटी के ऊपर टेस्ट नहीं होता। और ठीक है जी, अब ये देखो ये ईपीटी है, ठीक है जी। अब मैं इसके गेट को चार्ज करता हूँ, पॉजिटिव सिग्नल इसको देता हूँ, गेट चार्ज हो गया। अब रीडिंग चेंज हो गया ना, पहले कितना था, अब मैं डिस्चार्ज कर दिया। पहले क्या है, 0.547, ठीक है जी, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस वक्त ईपीटी क्या है, डीकंडक्ट ऑफ है। अब मैंने इसके गेट को ऑन कर दिया, अब रीडिंग चेंज हो गया ना, 0.22 हो गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ईपीटी कंडक्ट होगा। अब ये मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कि भाई आईजीपीटी का गेट चार्ज करने के लिए हमें कितना वोल्ट की ज़रूरत होती है, 4 से लेकर 7.2 तक, यानी कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 7.2, ठीक है जी। तो ये इसके वोल्ट कितने हैं, 9। अब मैं आपको टेस्ट करता हूँ, ठीक है जी, ये देखो। अच्छा, आपको मैंने बताया कि ये वाला 1 नंबर टर्मिनल जो है ना, देखो ये डायग्राम में 1 नंबर टर्मिनल क्या है, ये आउटपुट है। तो ट्रांजिस्टर नंबर 1 का कलेक्टर 1 नंबर के साथ टच है, और ट्रांजिस्टर नंबर 1 का इमीटर 2 नंबर है। तो इमीटर को एन टाइप ईपीटी होता है या ट्रांजिस्टर, इसके इमीटर को हम नेगेटिव वोल्ट देते हैं और कलेक्टर को पॉजिटिव देते हैं, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव तार है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो ये कलेक्टर है आईजीपीटी नंबर 1 का, और ये आईजीपीटी नंबर 1 का क्या है, इमीटर। तो अब देखो ऑन नहीं, बल्ब रोशन नहीं होता, मतलब करंट इसके अंदर नहीं गुजरता। अब जब अगर मैं ऐसा करता होती तो डायोड का, इसके अंदर जो डायोड लगा है इसके थ्रू ये वोल्ट गुजरते हैं, तो हमारे साथ लाइट रोशन हो जाता है, लाइट ऑन होता है, ठीक है जी। अब ये आईजीपीटी का कनेक्शन ऐसा है। अगर हम आईजीपीटी के अंदर करंट गुजारेंगे या टेस्ट करें तो ऐसे ही करेंगे। ये आईजीपीटी नंबर 1 का इमीटर है और ये कलेक्टर है, तो ये पॉजिटिव है, ये आईजीपीटी नंबर 1 का गेट है। मैं एक पल्स देता हूँ, इससे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो बल्ब रोशन हो गया, मतलब आईजीपीटी काम करता है। अब मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ, ठीक है जी, ये गेट है, डिस्चार्ज हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है जी। ये फिर देखो बल्ब रोशन होता है, मतलब ये आईजीपीटी ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ नेगेटिव के ज़रिए, ठीक है। अब आईजीपीटी नंबर 2 को टेस्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आईजीपीटी नंबर 2 का इमीटर किधर है, इधर है, ठीक है जी, और कलेक्टर इधर है। तो देखो बल्ब रोशन नहीं होता। तो अब मैं इसके गेट को पल्स देता हूँ, कैपेसिटर चार्ज हो गया, बल्ब रोशन हो गया। अब मैंने कैपेसिटर को वापस डिस्चार्ज कर दिया, बल्ब ऑफ, ठीक है जी। ये देखो बल्ब रोशन हो गया, ठीक है जी। हाँ, ये हमारे साथ आईजीपीटी टेस्टर है। तो मैंने आपको बताया कि आईजीपीटी का गेट जो है
इसके लिए कम से कम 4 वोल्ट की ज़रूरत होती है कंडक्ट करने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 7.2, ठीक है जी। और इसी तरह EPT का क्या होता है, कम से कम 2 और मैक्सिमम 5 वोल्ट, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे साथ जितने भी हमारे साथ EPT है वो मीटर के ज़रिए टेस्ट होता है, क्योंकि मीटर के प्राप के ऊपर जो वोल्ट आता है वो 3 होता है, ठीक है जी। और IGBT टेस्ट नहीं होता। इसका क्या वजह है कि IGBT के गेट को चार्ज करने के लिए हमारे पास कम से कम 4 वोल्ट होना ज़रूरी है, ठीक है जी, 4 वोल्ट। तो इसलिए मीटर के ज़रिए IGBT टेस्ट नहीं होता। तो ये 9 वोल्ट बैटरी और इसके पास जो कि सीरीज़ में हमने एक बल्ब लगाया, ठीक है जी। और ये इस तरीके से हम टेस्ट करते। ट्रांजिस्टर है या EPT, इसके इमीटर या सोर्स को हम नेगेटिव देते हैं जब N चैनल हो या N टाइप हो, और कलेक्टर को पॉजिटिव देते हैं। अब देखो ऑन नहीं है, ये चार्ज कर दिया, अब ऑन हो गया, अब डिस्चार्ज कर दिया। मोहम्मद बास के इस पाका कुरान करे रोशन तहारी